ग्लैमॉर्गन एंड ग्लौसेस्टरशायर के बीच में वाइटलिटी ब्लास्ट का जो नेक्स्ट मैच आज रात 11:30 इंडियन समय अनुसार खेला जाएगा सोफिया गार्डन्स कार्डिफ में, जहां पे 50 T20 मैचेस आज तक खेले गए हैं। बैटिंग फर्स्ट या फिर बैटिंग सेकंड किसी को भी क्लियर कट फेवरेट आप नहीं कह सकते। दोनों बार ही 24-24 बार जीते हैं, चाहे बैटिंग फर्स्ट कर लीजिए या फिर बैटिंग सेकंड। एवरेज स्कोर बैटिंग फर्स्ट डिसेंट रहा है, उतना भी ज़्यादा हाई स्कोरिंग नहीं रहा है। 155 का स्कोरिंग पैटर्न भी देखेंगे ना, यहाँ पे भी आपको दिखेगा 150 के नीचे 17 बार स्कोर बने हैं, 150 एंड 169 के बीच में 14 बार, 170 एंड 189 के बीच में भी 14 बार। तो यहाँ पे इस रेंज में भी स्कोर बन सकते हैं 140 टू 160, या फिर बहुत अच्छा बैटिंग हुआ, मतलब मेरिट के हिसाब से बैटिंग किए तो 175 प्लस 180 तक भी आपको इस मैच में दिख सकते हैं, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट करते हुए। उससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे YouTube चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा, काइंडली इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। उसके बगल वाले बेल बटन को प्रेस करके ऑल पे करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों यहाँ पे एक एरो वाला बटन आपको दिखेगा ना, यहाँ पे जाएंगे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, आपको हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल का डायरेक्ट लिंक्स देखने को मिल जाएगा। कोशिश कीजिएगा इन ओरिजिनल लिंक्स पे क्लिक करके डायरेक्टली आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल पे जुड़ जाएं, क्योंकि इस मैच का फाइनल अपडेट एंड बाकी जितने भी डोमेस्टिक मेंस वुमेन्स एंड इंटरनेशनल मैचेस शुरू होने वाले हैं उनके फाइनल अपडेट्स वहीं पे आते हैं। तो काइंडली टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल पे जुड़ जरूर जाइएगा। अच्छा, इस सेक्शन में हम बात कर लेंगे कुछ ऐसे प्लेयर्स के बारे में जो कि इस वेन्यू पे काफ़ी ज़्यादा मैचेस खेले हैं और काफ़ी अच्छा रन भी करते हैं। जैसे कि सी कुक 31 के एवरेज से T20 मैचेस में इस वेन्यू पे रन करते हैं। डेविड लॉयड 25 के एवरेज से रन करते हैं, 740 रन कर चुके हैं। मानस लाबुशैग ने 51 के एवरेज से इस वेन्यू पे रन किए हैं। किरण कार्लसन 17 के एवरेज से। एम हॉगन बॉलिंग सेक्शन से 39 इनिंग में 46 विकेट्स इस वेन्यू पे निकाल चुके हैं। टी गाक्टन 26 इनिंग में 32 विकेट निकाल चुके हैं। सैल्टर का डिसेंट रिकॉर्ड रहा है, 33 इनिंग में 23 विकेट्स। डाउथवेट काफ़ी अच्छा करते हैं, 12 इनिंग में 16। सिसोदिया 11 इनिंग में 12 विकेट निकाल चुके हैं। ठीक है, हाँ जी, अब बात कर लेंगे एक ऐसे पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में जहाँ से हमको पता चलेगा कि पिछले साल इस पर्टिकुलर वेन्यू पे जितने सारे मैचेस हुए थे वहाँ पे कैसा क्या रहा था। देखिए, जो फर्स्ट मैच खेला गया था 179 फॉर 6 चेज नहीं हुआ, हालांकि क्लोज गए थे। 153 फॉर 6 आसानी से चेज हुआ। 144 फॉर 7 भी चेज नहीं हुआ था। ये ग्लैमॉर्गन का होम ग्राउंड है, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 150 फॉर 9 चेज नहीं हुआ। 153 फॉर 6 अगेन एक क्लोज मैच बट चेज नहीं हुआ था। ससेक्स 201 फॉर 8 ये तो चेज हुआ ही नहीं। ठीक है, उसके बाद 181 भी चेज नहीं हुआ। टोटल जो 7 मैचेस खेले गए थे, सिर्फ 6 बार यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट करने वाला टीम और एक बार बैटिंग सेकंड मतलब चेजिंग साइड जीता था। तो पिछले साल क्लियर कट बैटिंग फर्स्ट करने वाले टीम को इस वेन्यू पे एडवांटेज रहता था। ठीक है, पेसर्स डोमिनेट किए थे पिछले साल। फर्स्ट इनिंग में 33 तो सेकंड इनिंग में 34 विकेट्स निकाले थे। वहीं स्पिनर फर्स्ट इनिंग में 13 तो सेकंड इनिंग में ज़्यादा गेम में आए थे 21 विकेट्स के साथ। अब इस साल में ऑलरेडी एक मैच खेले जा चुके हैं, 2 मैच खेले जाए हैं, बट एक मैच अबंडन हो गया था बारिश के कारण। पहले वाला मैच कंप्लीट हुआ था जहां पे एक लो स्कोरिंग अफेयर आपको देखने को मिला था। सेकंड इनिंग वाला टीम जीता था। यहां पे पेसर्स फिर से डोमिनेट किए थे 9 विकेट के साथ पूरे मैच में। फर्स्ट इनिंग में 8 विकेट, स्पिनर्स सेकंड इनिंग में 2 विकेट निकाले थे। यहां पे पेसर्स एंड स्पिनर्स को इक्वल विकेट मिला था। सरे 160 फॉर 9 किए थे। ग्लैमॉर्गन चेस शुरू ही किए थे बट बारिश आ गया था, मैच कंप्लीट नहीं हो पाया था। ठीक है, अच्छा दोस्तों, इस सेक्शन में हम बात करेंगे हिट टू हिट स्टैट्स के बारे में। देखिए, ग्लैमॉर्गन एंड ग्लौसेस्टरशायर काफ़ी क्लोज फाइट रहा है दोनों टीम्स के बीच में। हिस्टोरिकली वाइटलिटी ब्लास्ट पे टोटल 32 मैचेस खेले गए हैं इन दोनों टीम्स के बीच में। 14 बार ग्लैमॉर्गन और 15 बार यहाँ पे ग्लौसेस्टरशायर जीते हैं। 3 बार नो रिजल्ट रहा है बारिश के कारण। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर वेन्यू पे जो कि ग्लैमॉर्गन का होम ग्राउंड है, वहाँ पे 14 बार ये दोनों टीम आमने सामने आए हैं। 8 बार ग्लैमॉर्गन जीते हैं अपने होम ग्राउंड पे और 6 बार ग्लौसेस्टरशायर इस पर्टिकुलर वेन्यू पे ग्लैमॉर्गन के सामने जीत हासिल किए हैं। ठीक है, अब लास्ट 5 हेड टू हेड मैचेस
अगर आप उठा के देखेंगे तो 2 बार ग्लोसेस्टरशायर, 2 बार ग्लैमॉर्गन और 1 बार टाई रहा है। तो क्लियर कट फेवरेट इस पर्टिकुलर हेड टू हेड मैचेस में से हमको कोई भी समझ में नहीं आएगा। दोनों ही कांटे का टक्कर दे सकते हैं। जो थोड़ा सा अच्छा खेलेंगे या फिर कम गलती करेंगे वो ही इस मैच को जीतेंगे। अब रीसेंट कुछ हेड टू हेड मैचेस इन दोनों टीम्स के बीच में अगर उठा के देखेंगे, ये वाला मैच जहां पे ग्लोसेस्टरशायर बैटिंग फर्स्ट किया, ये ग्लोसेस्टरशायर का होम ग्राउंड ब्रिस्टल में खेला गया था। 2-1-6 फॉर 2 ग्लैमॉर्गन चेज नहीं कर पाए थे, क्लोज गए थे थोड़ा सा बट चेज नहीं हुआ था। हैमंड बैटिंग फर्स्ट करते हुए 35 किए थे। बेनी हावेल टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हुए 53 नॉट आउट किए थे प्लस 2 विकेट भी निकाले थे। ग्लेन फिलिप बैटिंग फर्स्ट करते हुए 94 नॉट आउट किए थे। डेविड पेन का 2 विकेट, जे शॉ 2 ओवर बॉलिंग करते हुए 1 विकेट, टॉम स्मिथ 1 विकेट, आर हिगिंस 2 विकेट निकाले थे। डेविड लॉयड ग्लैमॉर्गन की तरफ से सेकंड इनिंग में 44 किए थे। लाबुशैग ने 33 रन्स और 1 विकेट, डाउथवेट 35 रन्स 4 ओवर बॉलिंग किए थे विकेटलेस, सिसोदिया विकेटलेस, गक्टिन विकेटलेस। अच्छा, नेक्स्ट हेड टू हेड मैच को उठा के देखेंगे जो कि कार्डिफ में खेला गया था, जहां पे ये वाला मैच आज खेला जाएगा। ग्लोसेस्टरशायर बैटिंग फर्स्ट किया 179 फॉर 6 एंड पिच का जैसा नेचर है यहाँ पे चेज उतना आसानी से नहीं होता। 175 फॉर 9 चेज नहीं हुआ। हैमंड 6, कॉकबेन 16, ग्लेन फिलिप्स अगेन बैटिंग फर्स्ट करते हुए 44 किए थे। हिगिंस 22 रन और 2 विकेट, कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन। बेनी हावेल 30 रन और 3 विकेट, ये भी कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन। जे शॉ 2 विकेट 3 ओवर में। टॉम स्मिथ कंसिस्टेंटली 1-1, 2-2 विकेट निकाले हैं। डेविड लॉयड का फिर से परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं सेकेंड इनिंग में। लाबुशैग ने 93 रन और 1 विकेट, सी कुक 26, डाउथवेट वाइल बॉलिंग फर्स्ट इस मैच में 3 विकेट निकाले थे, 4 ओवर कंप्लीट डाले थे। सॉल्टर 1 विकेट निकाले थे। नेक्स्ट मैच भी कार्डिफ में ही खेला गया था। अगेन बैटिंग फर्स्ट हुआ और चेज नहीं हुआ। ट्रेंड को आप समझ रहे हैं कि नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। डेविड लॉयड का फिर से परफॉर्मेंस है, सी कुक का परफॉर्मेंस है। गक्टिन 2 विकेट निकाले थे, अभी स्क्वाड में नहीं है। सिसोदिया 1 विकेट, हैमंड 17 रन, कॉकबेन 15, हिगिंस 29 रन 3 ओवर में विकेटलेस, ब्रेसी 37 किए थे। हावेल 1 विकेट, टॉम स्मिथ 1 विकेट, डेविड पेन यहाँ पे विकेटलेस। नेक्स्ट हेड टू हेड मैच जो कि ब्रिस्टल में खेला गया था। ग्लैमॉर्गन 150 फॉर 7, ग्लोसेस्टरशायर चेज नहीं कर पाया था। डाउथवेट टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हुए 5 रन। सी कुक बैटिंग फर्स्ट किया 51 किए थे। सॉल्टर 4 विकेट निकाले थे। गक्टिन 2 विकेट, सिसोदिया 1 विकेट। कॉकबेन यहाँ पे 1 विकेट 1 रन किए थे। हैमंड 4 रन किए थे। कॉकबेन का रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं रहा है वर्सेस ग्लैमॉर्गन, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हिगिंस 12 रन और 3 विकेट निकाले थे। हिगिंस का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। ब्रेसी डिसेंट रिकॉर्ड रखते हैं। टॉम स्मिथ कंसिस्टेंटली विकेट निकाले हैं, इनका सिलेक्शन काफ़ी कम है। टॉम स्मिथ के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है जो कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलिंग करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर सेकेंड इनिंग में अगर बॉलिंग डालेंगे तो और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। यहाँ पे लास्ट हेड टू हेड मैच जो कि कार्डिफ में खेला गया था, 172 फॉर 5, 172 फॉर 7, ये टाई हो गया था मैच। डेविड लॉयड का फिर से परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। सी कुक अगेन बैटिंग फर्स्ट करते हुए 42 किए हैं। सॉल्टर का 4 विकेट आप देख सकते हैं। तो इस मैच में अगर सॉल्टर को खिलाया जाए तो आपको चौंकना नहीं है, क्योंकि ग्लोसेस्टरशायर के सामने ये काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं, स्पेशली सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करते हुए। डाउथवेट 1 विकेट निकाले थे। ब्रेसी 8 रन, कॉकबेन इस मैच में जाके 40 किए थे। हिगिंस 37 रन और 1 विकेट, बेनी हावेल 15 रन और 1 विकेट, डेविड पेन का 1 विकेट और टॉम स्मिथ का फिर से परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं ग्लोसेस्टरशायर टीम के बारे में जो कि 5 मैचेस खेले हैं, 2 जीते हैं, 2 हारे हैं और 1 नो रिजल्ट बारिश के कारण। आउट कौन कौन है स्क्वाड से? नसीम शाह जो कि इनके प्रीमियम फास्ट बॉलर थे और पॉल वैन मैकरन, दोनों ही डेथ ओवर्स में डालते थे, पावर प्ले में भी डालते थे, बट दोनों ही अभी अवेलेबल नहीं हैं। उनके जगह स्क्वाड में इन हो चुके हैं मैट टेलर एंड बेन विल्स, बट मुझे नहीं लगता इन दोनों को ही इस मैच में प्लेइंग 11 में मौका भी मिलेगा। इनका कुछ मैचेस उठा के देख लेंगे जो इन्होंने इस साल खेले हैं। फर्स्ट मैच था इनका मिडिलसेक्स के साथ, काफ़ी लंबा चौड़ा टारगेट था, क्लोज गए थे बट चेज नहीं हुआ था। हैमंड 23 किए थे, नीचे से हिगिंस का 34 रन और 3 विकेट आया था। बेनी हावेल 46 रन और 1 विकेट, दोनों ऑलराउंडर अपना काम किए थे, बट बॉलर्स कुछ खास नहीं कर पाए थे। डेविड पेन 2 विकेट निकाले थे, ठीक है। उसके बाद वाला जो मैच इनका था जहाँ पे इन्होंने बैटिंग फर्स्ट किया, 194 का टारगेट दिया, ससेक्स चेज नहीं कर पाए। हैमंड फिर से फ्लॉप, ब्रेसी 70 किए थे टॉप ऑर्डर में आके, प्लस विकेट कीपिंग भी करेंगे, ग्रैंड लीग
पिक के इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए बन सकते हैं ब्रेसी इस मैच में। सिलेक्शन अंडर 15% आपको दिख जाएगा, विकेट कीपिंग प्लस टॉप ऑर्डर में बैटिंग, ठीक है। कॉकबेन अब तक इस साल फायर नहीं किए हैं। ग्लेन फिलिप्स वाइल बैटिंग फर्स्ट हमेशा इंपॉर्टेंट होंगे। हिगिंस 39 रन और 2 ओवर बॉलिंग विकेटलेस। डेविड पेन 3 विकेट निकाले थे। इनके तरफ से कंसिस्टेंट विकेट टेकर डेविड पेन रहे हैं। अब इस मैच में टॉम स्मिथ भी इंपॉर्टेंट होंगे, क्यों मैं नीचे आपको बताता हूं। उसके बाद इनका जो थर्ड मैच था जहां पे सर्रे 129 फॉर ऑल आउट हो गए थे और ग्लोसेस्टरशायर को 92 पे ही ऑल आउट कर दिए थे। इनका बैटिंग बिल्कुल नहीं चला था हिगिंस के अलावा जो खुद 37 किए थे। यहाँ पे टॉम स्मिथ 2 ओवर में 3 विकेट निकाले थे, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर। डेविड पेन 2 विकेट निकाले थे। और जो लास्ट मैच वो खेले थे केंट के सामने 114 पे केंट को ऑल आउट करके खुद आसानी से टारगेट को चेस किए थे। हैमंड 17 किए थे, ब्रेसी 8 किए थे, कॉकबेन अगेन फ्लॉप, फिलिप्स 50 किए थे और इन्हीं के बदौलत काफ़ी कंफर्टेबली चेज हुआ था टारगेट। हिगिंस 8 रन और 1 ओवर डाले थे, 1 विकेट निकाले थे। टेलर 31 किए थे, टीम के कैप्टनशिप कर रहे हैं, बॉलिंग बहुत ज़्यादा रेयरली डालते हैं, ठीक है। हावेल 4 ओवर डाले थे विकेटलेस। टॉम स्मिथ अगेन कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, जैसा कि मैं आपको बोल रहा था डेविड पेन के साथ अगर कोई फायर किया है इनके बॉलिंग सेक्शन से तो वो टॉम स्मिथ है एंड कुछ हद तक हिगिंस है। हावेल फर्स्ट मैच के बाद बॉलिंग से उतने ज़्यादा कंसिस्टेंटली विकेट्स नहीं निकाल पा रहे, हालांकि 4 ओवर कंप्लीट डाल रहे हैं, ठीक है। जेट चैपेल को लास्ट मैच में मौका मिला नसीम शाह के जगह और 3 विकेट निकाले थे, राइट अ मीडियम फास्ट। पावर प्ले में इनके तरफ से डालेंगे डेविड पेन। फिलिप्स लास्ट मैच में 1 ओवर पावर प्ले में डाले थे, स्मिथ 1 ओवर डाले थे, चैपेल 2 ओवर डाले थे, ठीक है। तो 2 ओवर पेन का रहता है पावर प्ले में, 1 ओवर फिलिप्स लास्ट मैच में डाले थे, स्मिथ भी 1 ओवर डाले थे, चैपेल 2 ओवर डाले थे। ऐसे 6 ओवर शुरुआत के कवर किया गया था। डेथ ओवर्स में पेन हिगिंस के साथ चैपेल डालेंगे, ठीक है। अब अगर दोस्तों मेज़बान टीम ग्लैमॉर्गन के बारे में बात करेंगे, जो कि 6 मैचेस खेल चुके हैं, 2 जीते हैं, 3 हारे हैं और 1 नो रिजल्ट रहा है बारिश के कारण। ससेक्स के साथ जो फर्स्ट मैच खेला गया था चेस करते हुए जीते थे, काफ़ी कंफर्टेबल चेस था थैंक्स टू देयर कंसिस्टेंट परफॉर्मर सैम नॉर्थईस्ट एंड लाबुशैग्ने, जो कि बेहतरीन तरीके से इनिंग को एंकर किए थे दोनों मिलके, ठीक है। बॉलिंग सेक्शन से वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकर इस साल का एम होगन 3 विकेट निकाले थे, बाकी सिसोदिया एंड डाउथवेट 1-1 विकेट निकाले थे बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, ठीक है। उसके बाद वाला मैच जहां पे ग्लैमॉर्गन बैट फर्स्ट किया बट सर्रे टारगेट को चेस कर दिया था। अगेन नॉर्थ ईस्ट का परफॉर्मेंस रहा था, लाबुशैग्ने सिर्फ 20 रन बना के आउट हुए थे। तो इनके सेवियर और एक्स कैप्टन सी कुक 46 किए थे, डाउथवेट 11 रन और 1 विकेट क्रूशल कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे एम होगन 5 विकेट निकाले थे, उसके बाद कोई भी परफॉर्मेंस नहीं कर पाया था। नेक्स्ट मैच देखेंगे 168 पे ऑल आउट और मिडिल सिक्स उसको चेस कर दिया था। नॉर्थ ईस्ट नहीं चले थे, लॉयड नहीं चले थे टॉप ऑर्डर में, बट लाबुशैग्ने 38 रन और 1 ओवर के 1 विकेट निकाले थे। यहाँ पे कार्लसन 22 तो सी कुक 20 रन किए थे। नीचे से विगल का 30 रन आया था, हालांकि विकेट नहीं निकाल पाए थे। नेजर 11 रन और 1 विकेट, सिसोदिया 2 विकेट, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर एम होगन 1 विकेट निकाले थे। उसके बाद वाला मैच अगर आप देखेंगे एसेक्स के सामने चेस करते हुए जीते थे। नॉर्थ ईस्ट का फिर से परफॉर्मेंस टॉप ऑर्डर में आप देख सकते हैं, डेविड लॉयड नहीं चले थे। कार्लसन नंबर 4 पे आके 17, तो लाबुशैग्ने 18 किए थे। होगन का 3 विकेट, नेसर का 3 विकेट, ये दोनों लास्ट के 2-3 मैचेस से कंसिस्टेंट विकेट निकाले हैं। होगन तो शुरुआत से ही, बट नेसर भी धीरे धीरे फॉर्म में आ रहे हैं। डाउथवेट बॉलिंग फर्स्ट करते हुए 2 विकेट इनका रहा था। लास्ट मैच जो खेला था ग्लैमॉर्गन 173 फॉर 7, सोमरसेट आसानी से चेस किए थे। यहाँ पे इनका बॉलिंग यूनिट बिल्कुल ही फ्लॉप हो गया था। सोमरसेट का एक भी विकेट नहीं निकाल पाए थे, सिर्फ 1 विकेट निकाले थे, वो भी सिसोदिया, ठीक है। यहाँ पे इनका बैटिंग ऑर्डर देखेंगे तो डेविड लॉय 31 किए थे, नॉर्थ ईस्ट 19 किए थे, कार्लसन 28 किए थे, बायरूम को नंबर 5 पे खिलाया गया था जो कि 37 किए थे, सी कुक 22 किए थे। अब इनका लास्ट मैच जो सरे के सामने था 160 फॉर 9 सरे किया था, बट ये बैटिंग करना शुरू ही किए थे कि बारिश के कारण मैच अबंडन हो गया था। यहाँ पे इनका बॉलिंग कार्ड देखेंगे लास्ट मैच का, होगन ने 4 ओवर डाला था 1 विकेट, नेसर ने 4 ओवर डाला था 2 विकेट, विगल 1 विकेट 2 ओवर डाल के डाउथवेट के साथ ओवर्स शेयर किए थे। बट लाबुशैग्ने ने लास्ट मैच में 4 ओवर डालते एंड 2 विकेट भी निकाले थे। बट मज़े का बात क्या है पता है, इस मैच में लाबुशैग्ने अवेलेबल नहीं है। तो अगर लाबुशैग्ने अवेलेबल नहीं है, डाउथवेट अपने कोटे का 4 ओवर डाल सकते हैं एंड फॉर दैट मैटर विगल भी अपने कोटे का 4 ओवर डाल सकते हैं। तो इस मैच में डाउथवेट के ऊपर स्पेशली आपको ज़्यादा अटेंशन देना है। पावर प्ले में होगन, नेजार एंड विगल डाले थे। डेथ ओवर्स में होगन, डाउथवेट एंड नेजार डालेंगे, ठीक है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपके फ़ायदे के बारे में। कैसा फ़ायदा? अगर आप 2 मेंबर्स
3 मेंबर्स या फिर 4 मेंबर्स लीग खेलने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है या फिर वो सारे लीग्स ज़्यादा खेलते हैं, तो आप रियल 11 पे आके क्यों नहीं खेलते? क्योंकि यहाँ पे एंट्री फीस ऑलरेडी बाकी एप्लीकेशन से काफ़ी ज़्यादा कम है और उस पर भी अगर आप 5% बोनस यूज़ करते हैं तो इस पर्टिकुलर लीग का जो एंट्री फीस हो जाता है 1045 हो जाता है। सिर्फ 1045 रुपीज़ दे के आप जीतने पे 3000 रुपीज़ घर लेके जा सकते हैं। और यहाँ पे जीतना उतना मुश्किल नहीं है क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे यहीं पे इन्वेस्टमेंट करता हूँ। आप भी आके खेल सकते हैं। इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे हर एक लीग में आप बोनस यूज़ कर सकते हैं 3 मेंबर्स 4 मेंबर्स वाले। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप हिट टू हिट खेलते हैं ना, वहाँ पे भी आपको बोनस यूज़ करते हुए मिल जाएंगे, जैसे कि ये देखिए। ठीक है, सिर्फ यही नहीं, ग्रैंड लीग में भी आप काफ़ी अच्छे कर सकते हैं। जैसे कि IPL लीडर बोर्ड में अगर आप फर्स्ट रैंक पे आते हैं तो 3rd कार्ड विन कर सकते हैं। उसके बाद एंट्री फीस यहाँ भी कम है, प्लस यहाँ पे कंपटीशन भी कम है ग्रैंड लीग का, तो यहाँ पे आपको ग्रैंड लीग जीतने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगा। तो इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन है वहाँ पे इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, जाके चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, लाबुशैग ने तो जा चुके हैं जो कुक के साथ और उनके जगह स्क्वाड में आ चुके हैं अब तक जो बेंच में बैठे थे कॉलिन इंग्राम। रेड हॉट फॉर्म में है, ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन आप ट्राई कर सकते हैं। कैलम टेलर को भी स्क्वाड में इंट्रोड्यूस किया गया है, बट प्लेइंग 11 में कितना मौका मिलेगा आई डाउट। ये राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर और लोअर मिडिल ऑर्डर में कुछ हद तक बैटिंग कर लेते हैं, ऑलराउंडर टाइप है। ठीक है, तो मुद्दे का बात यह है कि लाबुशैग ने नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया टीम के साथ ज्वाइन करने के लिए वापस जा चुके हैं, जो कि श्रीलंका के अगेंस्ट ODI मैचेस खेलेंगे ये T20 सीरीज होने के बाद। ठीक है, और इस मैच में कॉलिन इंग्राम सीधे सीधे आपको प्लेइंग 11 में आते हुए दिख जाएंगे नंबर 3 पे। अच्छा, विकेट कीपिंग सेक्शन में आएंगे। ग्लेन फिलिप्स आपके लिए फर्स्ट पिक होने चाहिए। देखिए यहाँ पे जे ब्रेसी एक्चुअली विकेट कीपिंग ड्यूटी संभालते हैं, बट ग्लेन फिलिप्स एज अ नॉर्मल बैटर खेलेंगे नंबर 4 पे, तो इंपॉर्टेंट होंगे इस मैच में, स्पेशली अगर ग्लोसेस्टरशायर बैटिंग फर्स्ट करते हैं तो। और जे ब्रेसी आपके लिए सीधे सीधे ग्रैंड लीग के पिक बन जाते हैं क्योंकि ओपनिंग करेंगे प्लस विकेट कीपिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पिक हो जाते हैं। टैलेंटेड प्लेयर हैं, अगर टिक गए तो 60-70 रन तो कहीं नहीं गए। ठीक है, सी कुक हमेशा एक रिलायबल ऑप्शन रहता ही है, इसीलिए 63% जनता इनके साथ जा रहे हैं और ग्लेन फिलिप्स के साथ जा रहे हैं। दोनों ही रिलायबल ऑप्शन है, बट रिस्की ऑप्शन आपके लिए जे ब्रेसी होने वाले हैं। फिलहाल हम सिर्फ ग्लेन फिलिप्स के साथ जाएंगे और इधर से जे ब्रेसी को ले लेंगे। ठीक है, नीचे और कोई खास प्लेयर है नहीं, बेन वेल्स को स्क्वाड में ऐड किया गया है, बट कितना मौका मिलेगा इस मैच में प्लेइंग 11 में आई डाउट। बैटिंग सेक्शन में चलेंगे इंग्राम, सिर्फ 4% का सिलेक्शन है, बट हमारी टीम में होंगे क्योंकि हमें पता है इस मैच में ये प्लेइंग 11 में आएंगे लाबुशैग की जगह, जो कि नंबर 3 पे बैटिंग कर रहे थे। ठीक है, कॉकबेन का रीसेंट फॉर्म खराब है, इसलिए 32% जनता इनको लिए है सिर्फ, और बाकी अवॉइड कर रहे हैं। बट क्लासी प्लेयर है, बहुत ज़्यादा रिलायबल है, बट रीसेंट फॉर्म के चलते बहुत लोग इनको अवॉइड कर रहे हैं। आपको ग्रैंड लीग में ट्राई करना है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीसेंट फॉर्म बेहतरीन है, टॉप ऑर्डर में काफ़ी अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं ग्लैमॉर्गन को, और हमें लेना चाहिए और हम लेंगे भी। हैमॉन्ड अगेन एक ग्रैंड लीग के पिक, ओपनिंग करेंगे, काफ़ी ज़्यादा चला के खेलते हैं, अगर लग गया तो लग गया, अगर नहीं लगा तो आउट। लगभग वो फ़कर जमान, वीरेंद्र सहवाग टाइप के प्लेयर हैं। ठीक है, इनको और ऐसे टाइप के प्लेयर को मैं ग्रैंड लीग में ही ज़्यादा प्रेफर करूंगा। रिलायबल ऑप्शन जे टेलर ज़्यादा होंगे, जो कि थोड़ा सा नीचे बैटिंग करते हैं, बिंग द कैप्टन ये काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। नीचे जब जब ऊपर से कोलैप्स होता है नीचे आके संभाल लेते हैं, बट हर बार इनका बैटिंग आए वो ज़रूरी नहीं है। तो टॉप ऑर्डर में डेविड लॉयड जो कि काफ़ी कंसिस्टेंटली खेल रहे हैं, अगेन एक टॉप ऑर्डर के बैटर जिनका सिलेक्शन काफ़ी कम है, मैं ग्रैंड लीग एंड स्मॉल लीग दोनों में ही प्रेफर करूंगा। हिट टू हिट रिकॉर्ड मैंने आपको कुछ देर पहले ही दिखाया, डेविड लॉयड हर बार ग्लोसेस्टरशायर के सामने परफॉर्मेंस किए हैं, और इनके जगह जनता ट्राई कर रहे हैं कि ये कार्लसन को जो कि नंबर 4 पे बैटिंग करेंगे, ये पॉइंट्स के बेसिस पे ये ट्राई कर रहे हैं। बट अगर लॉजिक के हिसाब से जाएंगे तो डेविड लॉयड ज़्यादा बेहतर प्लेयर है, एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है और हिट टू हिट रिकॉर्ड भी ज़्यादा है, टॉप ऑर्डर में भी बैटिंग कर रहे हैं, इसलिए डेविड लॉयड को लेना पहले बनता है।
बाकी ई बाइडूम के बारे में लास्ट मैच में मैंने आपको बताया था, आते ही 37 रन्स किए थे और 59 पॉइंट्स दिए थे फैंटेसी में। नंबर 4 नंबर 5 पे बैटिंग करेंगे, ठीक ठाक बैटर है, उतने कंसिस्टेंट नहीं है। हालांकि आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं अगर ग्लैमॉर्गन का बैटिंग फर्स्ट होता है तो, और इनको अगर ट्राई कर रहे हैं तो टॉप ऑर्डर से एटलीस्ट 2 बैटर को उस पर्टिकुलर ग्रैंड लीग के टीम में छोड़ के ज़रूर जाइएगा। तो फिलहाल हमारे जो 3 पर्टिकुलर बैटर होंगे वो डेविड लॉयड होंगे, इधर से नॉर्थ ईस्ट होंगे और उधर से इनग्राम होंगे। ठीक है, ऑलराउंडर सेक्शन में चलेंगे। माइकल नेजार 86% सिलेक्टेड, रिसेंटली फॉर्म में आए हैं तो हम जरूर से अपने टीम में रखने का कोशिश करेंगे। हिगिंस तो होंगे ही, कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन है, बात करके फायदा है नहीं। बेनी हावेल 36% सिलेक्शन, फर्क नहीं पड़ता, हमारे टीम में आएंगे। और इधर से हम अगर एक कीपर को कम करते हैं, हम इधर से लेने का कोशिश करेंगे डाउथवेट को भी, स्पेशली अगर ग्लैमॉर्गन बॉलिंग फर्स्ट करते हैं तो, क्योंकि ये डेथ ओवर में डाल सकते हैं। लाबुशग्ने नहीं है इस पर्टिकुलर मैच में, जो कि 88% सिलेक्टेड है, तो लाबुशग्ने के ओवर्स डाउथवेट के पास जाएंगे और इधर से विगल के पास भी आएंगे जो कि बॉलिंग सेक्शन में मौजूद है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बॉलिंग सेक्शन में आ जाते हैं। एम होगन वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकर्स है इस साल वाइटलिटी ब्लास्ट का, और हमारे टीम में इसीलिए होने ही चाहिए, डेथ ओवर्स में भी डालेंगे। टॉम स्मिथ 81% सिलेक्शन, हमारे टीम में सीधे सीधे होंगे, कंसिस्टेंट विकेट निकालते हैं, मिडिल ओवर्स में ज़्यादा डालते हैं और पावर प्ले में एक आधा ओवर कर लेते हैं। ठीक है, डेविड पेन लास्ट मैच में 5 विकेट निकालते हुए आ रहे हैं, 92% सिलेक्शन, हम ज़रूर से लेंगे। अब थोड़ा सा नीचे जाएंगे ना और आपको दिखेगा ए सेल्टर, हिट टू हिट रिकॉर्ड बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है ग्लौसेस्टरशायर के सामने। बहुत सारे ग्लौसेस्टरशायर के करंट बैटर्स में से भी सॉल्टर के सामने हिट टू हिट रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं रहा है उनका, तो उन सारे बैटर्स को अगर आउट करना है और इनका मैनेजमेंट ग्लैमॉर्गन का थोड़ा सा अगर नज़र देंगे तो सॉल्टर को खिलाया जा सकता है इस मैच में। रुदारी स्मिथ को अब तक मौका नहीं मिला है, विगल 4 ओवर डाल सकते हैं इस मैच में, इंपॉर्टेंट होंगे राइट आर्म मीडियम फास्ट। सिसोदिया कंसिस्टेंट विकेट टेकर, ये भी है, अगर आप इनका पॉइंट्स देखेंगे हर एक मैच में पॉइंट्स दिए हैं, आप ग्रैंड लीग में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सिर्फ 15% सिलेक्टेड है। जेट चैपल लास्ट मैच में 4 ओवर डाले थे और 3 विकेट निकाल के गए थे, डेथ ओवर्स में डालेंगे। अगर ग्लौसेस्टरशायर इस मैच में भी बॉलिंग फर्स्ट करते हैं, आप एज ए डिफरेंशियल पिक ट्राई ज़रूर कीजिएगा, सिर्फ 5% का सिलेक्शन है। जे 100 बिट्स एंड पीसेस में बॉलिंग डालते हैं, इनको 4 ओवर कंप्लीट बहुत ज़्यादा नहीं मिलता, इसलिए मैं जेट चैपल को ज़्यादा प्रेफर करूँगा, जे 100 को कम। ठीक है दोस्तों, फिलहाल हमारे स्मॉल लीग का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बन रहा है। यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन अगर आप मुझसे पूछेंगे, कैप्टन हमारे होने वाले हैं बेनी हावेल, वाइस कैप्टन होने वाले हैं माइकल नेजार। आप चाहे तो रायन हिगिंस के साथ जा सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट जो कि कंसिस्टेंटली टॉप ऑर्डर में 30-40 कर रहे हैं, उनके साथ भी जा सकते हैं। इनग्राम वापस आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा डेयरिंग प्लेयर हैं आप, तो इनग्राम को भी एज अ डिसेंट वाइस कैप्टन पिक ट्राई कर सकते हैं। बॉलिंग फर्स्ट होता है, अगर ग्लैमॉर्गन का बॉलिंग फर्स्ट हुआ तो होगन डेथ ओवर्स में डालेंगे, बहुत ही अच्छे कैप्टन वाइस कैप्टन पिक हो जाएंगे, कंसिस्टेंटली विकेट्स में निकाल रहे हैं और इस पिच पे पेसर्स तो कहर बरसाते ही हैं। और इधर से अगर ग्लौसेस्टरशायर बॉलिंग फर्स्ट करते हैं तो डेविड पेन डेथ ओवर्स में डालेंगे, प्लस पावर प्ले में भी डालेंगे। लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, ये भी इंपॉर्टेंट कैप्टन वाइस कैप्टन पिक बन सकते हैं, बट सेफ जाना है। बेनी हावेल और माइकल नेजार और रायन हिगिंस, इन तीनों में से ही कैप्टन वाइस कैप्टन आप चूज़ कर लीजिएगा। तो इस मैच का फाइनल अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक इस पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाएंगे, एकदम ऊपर वाला जो पिंड कमेंट है वहाँ पे आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक। उस लिंक पे क्लिक करेंगे, सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको ले जाएगा, उधर आपको जुड़ जाना है, जहाँ पे ऑलरेडी 4K भाइयों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो मिलते हैं ठीक डेडलाइन के 10 मिनट पहले एंड टॉस के बाद क्रूशियल सजेशंस एंड फाइनल अपडेट के साथ।